प्रोग्राम जश्न सहरा मुबारक अमीर मुख्तार। आइए सुनते हैं ताहा अब्बास भट्ट की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अली बैर का सलाम। इस टाइम मेरे साथ बहुत ही नौजवान खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। ताहा भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा, ये जो सा जश्न का एहतमाम किया गया है, केक कटिंग किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, माशाल्लाह हर साल हम पूरे जोशो खरोश से ये करते आ रहे हैं। जब से मैं छोटा सा ये तब से होता आ रहा है और ये अहले बैत की मोहब्बत में होता है। ये सारे मेरे दोस्त मेरे साथ में लेके आया हूँ, ये भी पुरजोश है और ख़ुशी के साथ हम ये जो अपना फंक्शन है ये हर साल इस तरह ही चलाते हैं। लोग आते हैं और अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। लोगों ने डिफरेंट पॉइंट बनाए होते हैं जहाँ केक कटते हैं और वहाँ पर भी सब खुशी से धमालें डालते हैं, अपनी मोहब्बत का पूरी तरह इज़हार करते हैं, खुल के इज़हार करते हैं कि हम अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ भाई, ये जो सा केक कट करते हैं ये किन की खुशी में करते हैं, किन की याद में करते हैं, ये बताइएगा। ये दरअसल हम अगर मेनली देखा जाए ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए करते हैं कि बड़े दुख में थे वो। असल में 9 रबीउल अव्वल को सुना जाता है, कहा जाता है, जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि वो धूप में बैठते थे दुख की वजह से। तो 9 रबीउल अव्वल को वो धूप से उठ के छाँव में आ गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो इसकी खुशी में ही कि हमारे इमाम खुश हुए थे इस दिन, वो ये केक कट करते हैं। आप जश्न मनाते हैं और कितनी तादाद में लोग आपके पास आते हैं, ये बताइएगा। असल में इस जश्न को कहा जाता है ईद ज़हरा और आपके सामने ही है कि बेइंतहा तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स डिफरेंट अलग होते हैं, उन पे अलग लोगों की तादाद होती है। यहाँ से जैसे ही तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है हम सेहरा बरामद करते हैं और अल्लाह पाक करम करता है, तादाद के साथ साथ हम आगे जाते हैं, पूरे जोश के साथ धमालें डलती हैं बीच में। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? मैं 18 ईयर्स का हूँ। तो कितनी देर होगी कि पापा ये काम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये बताइए। ये अराउंड मेरी बर्थ से पहले का ही चल रहा है और जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैं देख ही रहा हूँ कि अल्लाह पाक करम करता है। जैसे जैसे साल बढ़ता जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो रश भी बढ़ता जाता है, लोग आते जाते हैं। अल्लाह लंगर का वसी इंतजाम, लंगर का भी वसी इंतज़ाम है। जो अपनी संगत आती है, जो कसीदे पढ़ती है, उनके लिए अलग वसी इंतज़ाम है लंगर का। और जो लोग हमारे साथ होते हैं वो अलग आके उनको लंगर कराते हैं। हम जब सेहरा वापस आ रहा होता है रूटों से होके, पॉइंट से होके, तो स्पेशल लोगों को बिठा के हम खिलाते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं अल्लाह के हवाले से हम उनको देते हैं। बताइएगा कि जुलूस कितनी देर तक रियाज से रवाना होगा? जो सा सेहरा आप निकालते हैं, मुख्तलिफ पॉइंटों पर आप जाते हैं, ये कितनी देर में रवाना होगा? वो देख रहे होंगे आप, वो पीछे से घोड़ी आने लग गई है, इसका मतलब है कि बस तैयारियां कंप्लीट हो गई हुई हैं। अंदर सेहरे पे फूल लग रहे होंगे, जो सेहरा सजाना होता है इस वक्त वो हो रहा है और बस संगत का इंतजाम है, उसका वेट कर रहे हैं। और आगा बाबू करबलाई जिनका आपको पता होगा, सिर्फ उनका वेट है, उन्होंने आना है, हम सेहरा बरामद कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि सेहरा सजा दिया गया है और घोड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, ढोल धमाका यहाँ हो रहा है और पूरे जश्न मनाया जाए खरोश के साथ, यहाँ से जुलूस और सेहरा रवाना होगा इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। एहतमाम का एहतमाम वापस इधर ही करता है, पूरा अपना रूट कंप्लीट करके पॉइंट से होके और फिर इधर एहतमाम करता है और जिन लोगों को लंगर देना होता है उनको लंगर तकसीम करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि ताहा भाई ने बताया कि हमारा जो सा सेहरा यहाँ से रवाना होता है और मुख्तलिफ पॉइंटों पर जाकर केक कटिंग होता है और केक कटिंग होने के बाद फिर वापस यहाँ पर आकर एहतमाम होता है। जी।